जिंदाबाद दोस्तों, मेरा नाम सैंडी खांडा है और आज हम आए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव छायसा फरीदाबाद के अंदर, जो कि फरीदाबाद शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है। और आज हमने कैंपस क्लाइमेट वार्तालाप का आयोजन किया यहाँ पे, म्यूटनी एंड वार्तालाप, जो कि ग्रीन टेम्पल फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। और एज ए सोशल एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड यूथ एक्टिविस्ट मैंने लीड किया इस पूरे डायलॉग को एंड डिस्कशन को। यहाँ पे हम यहाँ पे हम 60 से ज़्यादा अलग अलग जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको हमने इकट्ठा किया और हमने उनके साथ एक संवाद किया, एक डायलॉग किया उनके गांव की और जो आसपास का क्षेत्र है उससे जुड़ी पर्यावरण समस्याओं को लेकर। हमने बात की कि समस्याएं क्या-क्या हैं और वो क्यों हो रही हैं, उनका कारण क्या है और हम उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं कम्युनिटी शुरू से लेवल हो पर। रहा है जो आगे तो से कंपनियों उसमें में से निक केमिकल डाल रही हैं जो पानी में तो फिर उनकी वजह से और ये फसल में जो वो खाद डाल रही हैं यूरिया डीएपी और वैसे दवाइयाँ तो और ये वायु में होता है जो दिवालियों में पटाखे जलाते हैं उसके धुएं से गाड़ियों के से और ये हमारे गांव में 4 भट्टे हैं जी भट्टे तो भी उनके से धुआं निकलता है उससे हो रही है। और आप जो खाना बनाते हैं चूल्हे खाना पे बनाते हैं चूल्हे पे उसमें धुआं निकलता है जी। और सॉलिड वेस्ट में जो प्लास्टिक पॉलिथीन है यस वो सर। आपका कचरा फेंकने के मतलब गाँव में ही रहता है वो कचरा, हाँ जी वो गांव में रहता है। या कहीं कोई आता है बाहर से लेके जाता नहीं है? जी वो गांव के बाहर गांव के आते हैं उसको गांव से बाहर ले तो गांव जो के कचरे वाला गाँव का आता है, यस सर। उस कचरे को लेके कहाँ जाता है? कहीं नहीं जी खेत में डाल खेत देता में है। डाल देता है उसको भी। फैलता सर जी है और गटर उससे भी प्रदूषण होता है। और बच्चों ने बताया कि आसपास यमुना नदी, उसके अंदर जो पानी आता है पीछे से बहुत सारा केमिकल वेस्ट भी उसमें मिला होता है। तो वो एक समस्या बताई बच्चों ने। और सूखा कचरा प्लास्टिक पॉलिथीन जैसा यहाँ की नगर निगम से काफ़ी दूर है ये गाँव, 25-30 किलोमीटर जो मैंने बताया। तो नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है, जो कचरा है वो मतलब अच्छे से रिसाइकिल रीयूज़ नहीं हो पाता है। कचरे वाले तो आते हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, बट जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो या तो खेतों में डाल देते हैं या यमुना नदी में बहाया जाता है। और उससे मिट्टी का कटाव अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? जो हमारे खेत हैं, खेतों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारे आसपास के नदी हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, हमने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, जो मिट्टी के कटाव की स्थिति है वो रुकेगी। और उसके रुकने के बाद क्या होगा, जो आसपास की स्थिति है ना, हमारी पृथ्वी की, धरती की, जो हमारे रहने के स्थान है वहाँ हरियाली बनी रहेगी। और अगर हरियाली बनी रहेगी तो जो हमारा वातावरण है वो और भी ज्यादा स्वच्छ रहेगा। अब जैसे हमारा स्कूल है, यहाँ कितने पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा है ना। अगर यहीं से हम निकल कर कहीं शहर की तरफ जाएंगे, वहां शायद हमको ऐसी हवा नहीं मिल पाएगी। वहां ना तो हम ज्यादा देर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे बिल्कुल लाइट नहीं है, पेड़ हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, हम यहाँ खूब अच्छी तरह रह सकते हैं। और अगर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे भी हम जैसे बैठकर पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी हमारा मन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो कोशिश करनी चाहिए हमें, अपने जितने भी हैं जो खाली जगह है, चाहे हमारे गांव की हो कहीं की भी हो, पेड़ पौधे अधिक अधिक से अधिक संख्या में लगाने चाहिए। तो कौन कौन बच्चा है जो अपने यहाँ आसपास के वृक्ष लगाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, शाबाश। अपना एक एक पौधा कभी लगाओ, ठीक है। थैंक यू। है ना? हमें तो ऐसा नहीं है, नहीं कोई पर्सनल उससे फायदा, आपके गांव का फायदा आप लगभग 35 बच्चे हैं आप सब है ना। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 मतलब कि 7 तक गिनेंगे। फिर ये 1 नंबर वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे एक लाइन में। हाँ उसके बाद आगे मतलब कि मैं इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर 2 नंबर वाले एक साथ, 3 नंबर वाले एक साथ वैसे। बाहर नहीं जाएगा।
ग्राउंड के अंदर आसपास आप क्या करेंगे, नेचर को देखेंगे और वहां से क्या करेंगे, कुछ चीजें ढूंढ के लाएंगे। फिर एज अ टीम क्या करेंगे आप, कुछ उससे बना सब के लोगों को मिलके बना दिखाएंगे। समाधान हम लोग साथ में मिलकर निकाल सकते हैं। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, कम्युनिटी वार्तालाप या और कोई भी संस्थाएं हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छे सॉल्यूशंस हैं, अच्छे समाधान हैं, तो हम सब मिलकर एक कोलैबोरेटिव मैनर में काम कर सकते हैं। और जो समस्याएं छायसा गांव की हैं या स्कूल की हैं, स्कूल के बच्चों की है या बच्चों के परिवारों की है, बायोमास मास से रिलेटेड, आपका पटाखा हो गया वो जलता है, या आपका स्टबल बर्निंग हो गया, या आपका अ, यमुना है, यमुना के पास है ये गांव, लगभग 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी है। तो वो एक समस्या है, मतलब जैसे यमुना में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो हम कैसे रोकें, वो सारी समस्याएं हम मिलकर डायलॉग के थ्रू, इस डायलॉग को बच्चों के घरों तक, ग्राम पंचायत तक, या अलग अलग जो भी डिग्निटरीज हैं या स्टेक होल्डर हैं, उन तक लेके जाएं। और कैसे हम एक्शंस तक लेके जाएं, डायलॉग टू एक्शन हमें जाना है। आज ये डायलॉग हो रहा है, कल को एक्शन भी हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे कैंपस में, दूसरी किसी क्लाइमेट कैंपस वार्तालाप के साथ, जहाँ अलग अलग गांव के अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, वो कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, वहाँ की समस्याएं अलग हो सकती हैं। तो उन समस्याओं को के बारे में हम बात करेंगे, उनके समाधान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वार्तालाप के थ्रू, डायलॉग के थ्रू। धन्यवाद।